हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा। फटाफट से उसकी डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो किंगडम मोनेरा है बेटा, इट इंक्लूड्स ऑल दी प्रोकैरियोट्स। किसको इंक्लूड करता है ये? प्रोकैरियोट्स को। दैट मीन्स जितने भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, वो सारे किस में आने वाले हैं? किंगडम मोनेरा में आने वाले हैं। इट इंक्लूड्स ऑल दी बैक्टीरिया, एज आई टोल्ड यू। हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं फटाफट से, इसमें सारे के सारे बैक्टीरिया आ गए। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है जल्दी से देख लो। सबसे पहली प्रॉपर्टी, दीज आर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, मैं आपको बता दूं बेटा, इनके पास बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो भी नहीं है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ नहीं है इनके पास। दैट मीन्स ये एक बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, लेकिन हाँ, एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ एक्सेप्शन करके। एक्सेप्शन किसकी है? राइबोसोम्स। बैक्टीरिया में मिलने वाले जो राइबोसोम्स हैं उनकी यूनिट 70S होती है, जबकि यूकैरियोट्स में मिलने वाले जो राइबोसोम्स हैं वो 80S होते हैं। ठीक है, S का मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, एक तरीके से उनकी डेंसिटी को नापने की यूनिट। ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज सेडबर्ग्स यूनिट। तो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज पैलेट, उन्होंने डिस्कवर किया था राइबोसोम्स को। इसको पैलेट पार्टिकल्स भी बोला जाता है। आगे देखिए, अब ये बोल रहे हैं भैया ये अबंडेंट है। अबंडेंट का मतलब होता है वाइडली स्प्रेडेड, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तो तुम अमेरिका चले जाओगे, कहीं भी चले जाओगे ना, तुम हर जगह तुम्हें मिल जाएंगे ये। ऐसे नहीं कि भैया हमारे भारत में ही है, हमारी दिल्ली में है, ना ना ना। ठीक है, ये हर जगह पर मिलते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे एक मुट्ठी भर रेत में। अगर आप 1 हैंडफुल ऑफ सॉइल, 1 हैंडफुल ऑफ सैंड उठाते हो, आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया उसके अंदर मिल जाते हैं। राइट, मैं ये लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको समझा देती हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं किंगडम मोनेरा के अंदर, सारे बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि भैया जो बैक्टीरिया होते हैं सिंगल सेल तो है ही, मतलब यूनिसेल्युलर तो है ही, ये शेप में और साइज में वेरी कर सकते हैं। दे मे वेरी इन शेप एंड साइज। और 4 बेसिक जो शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की, वो कौन कौन सी हैं एक बार देख लीजिए। सबसे पहले है बेटा कोकस, यानी कि स्पेरिकल। सबसे पहली जो शेप है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कोकस, यानी कि स्पेरिकल। ठीक है, दूसरा यहाँ पर रॉड शेप्ड बैसिलस होती है। रॉड शेप्ड बैसिलस कौन सी है? जल्दी से फटाफट से बताइए। बैसिलस, दिस इज रॉड शेप्ड, राइट। थर्ड वन इज फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। यहाँ पर इनके पास फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकता है, तो इसको हमने नाम दिया बच्चों स्पाइरलम। इसको हमने नाम दिया है स्पाइरलम। ठीक है, दिस इज अ फ्लैजिलेटेड स्टेज, फ्लैजिलेटेड, करेक्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉमा शेप्ड विब्रियो। कॉमा शेप्ड विब्रियो। सी, इट्स सो इजी टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स, बहुत ही आसान है। 2 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाता है आप लोगों से आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना आप। विब्रियो कैसी शेप है बच्चों? कॉमा शेप्ड। आपने देखा होगा, मैंने इसको ड्रॉ करने के लिए कॉमा बनाया था, लाइक दिस। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। ऑलराइट, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रही हूँ। स्ट्रक्चर में बड़े ही सिंपल होते हैं, दीज आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, लेकिन बिहेवियर में बड़े ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्ट्रक्चर में इतने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बड़े ही आसान सा, सिंपल सा। लेट्स से हम किसी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। इसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा, टोटल जेनेटिक मटेरियल यानी कि जीनोम।
उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इसके पास होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। ठीक है भाई। और ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स देता है। मतलब जो दवाइयाँ यानी कि जो एंटीबायोटिक्स हम इन बैक्टीरिया को मारने के लिए देंगे, भाई साहब कोई असर नहीं होगा उसका। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड ही है जो बैक्टीरिया को किसी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस दिलाता है। ठीक है ना। अब इसके पास एक मेम्ब्रेन होगी बेटा। ठीक है, इसको कहते हैं मीजोजोम। मीजोजोम। कई बार बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ एक्सटिंक्शंस आपको नजर आएंगी, वो कलेक्टिवली मीजोजोम कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे कि भाई वो ऐसे हो सकती हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकती हैं, वो ऐसे करके ट्यूबुलर फॉर्म में हो सकती हैं, या फिर वो लेमेले की फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो ये जो मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलती है बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में, वो एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन यहाँ पर करती है। करेक्ट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा खाली जगह आपको दिख रही है जिसको हम फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स कहते हैं, साइटोप्लाज्म, इनका जेनेटिक मटेरियल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। बट कलेक्टिवली ये जो रीजन होता है ना बेटा, जहाँ पर सारा जीनोम प्रेजेंट है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। दिस इज नोन एज न्यूक्लियोइड रीजन, राइट। इन बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला भी हो सकता है फॉर लोकोमोशन। तो अगर मैं एक बैक्टीरिया ड्रॉ करूं और मैंने बनाया फ्लैजिला, तो बेटा इस फ्लैजिला के 3 डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बेसल बॉडी, सबसे पहले बेसल बॉडी। देन ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। एंड दिस स्ट्रक्चर विच इज स्लाइटली कर्व्ड, इसको कहते हैं हुक। इसको क्या कहते हैं? हुक। तो आप याद रखेंगे कि बैक्टीरिया की जो शेप और साइज है वेरी कर सकती है। बैक्टीरिया के पास एक फ्लैजिला है जो कि लोकोमोशन में यानी कि मूवमेंट में हेल्प करेगा। उसके 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, फिलामेंट एंड हुक। हुक की मदद से वो किसी सबस्ट्रेटम से या किसी भी बॉडी के सरफेस से अटैचमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया किसकी बात हो रही है? फ्लैजिला। ये एक प्रोटीन से बना है बच्चों जिसको फ्लैजिलिन कहते हैं, जिसको फ्लैजिलिन कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक होगा, लाइक दिस। तो यहाँ पर हम एक स्पेसिफिकली फ्लैजिला के बारे में बात कर रहे हैं जो कि लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट में हेल्प कर रहा है बैक्टीरिया के केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में। तो ये सिर्फ प्रोकैरियोट की बात है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में एक पॉइंट मैंने आपको बताया, दीज आर सिंपल इन structure but complex in behavior, complex in behavior। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ जो बैक्टीरिया हमें मिलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा मिलते हैं, दीज आर हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है भाई बेटा, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। आप याद रखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक। सही बात है। अब यहाँ पर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दीज आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ये काफ़ी बार नीट में आता है, आपको ये याद रखना है। दे शो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है, जो केमिकल रिएक्शंस इनके अंदर होते हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं, दे शो, यहाँ पर लिखती हूँ, दे शो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, एंड दीज बैक्टीरिया हैव अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर जो कि पिगमेंट्स को कैरी करने में हेल्प करता है बच्चों, जो कि पिगमेंट्स को कैरी करने में हेल्प करता है। क्रोमैटोफोर्स, ये मैं आपको बता देती हूँ, द स्ट्रक्चर कंटेन्स पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, जैसे कि क्लोरोफिल हो गया, है ना। कौन से पिगमेंट्स?
भाई क्रोमा का मतलब तो कलर है ना, तो कलर को कंटेन करने वाला, केमिकल पिगमेंट्स को कंटेन करने वाला जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के अंदर, स्पेशली साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, तो बेटा वो कौन सा स्ट्रक्चर है? क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, यहाँ तक देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए फटाफट, अदरवाइज आगे बढ़ने वाले हैं हम। टेक अ स्क्रीनशॉट, हरी अप। ठीक है जी, चलो। नाउ द किंगडम मोनेरा हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ये तो हमने पढ़ा था, कौन सी 2 कैटेगरीज थी? आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें से, डिफरेंस क्यों, डिफरेंस किस चीज़ में? ठीक है, देख लेते हैं भाई डिफरेंस किस चीज़ में। चलो लेट्स सी, पता चलेगा किस चीज़ में डिफरेंस है। देखिए इधर, अब ये जो आर्कीबैक्टीरिया है बच्चों, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल में से है आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट आर्कीबैक्टीरिया के बारे में क्या हो सकता है? एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं, तो हमने लिख लिया एक्सट्रीम कंडीशंस में, हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। मतलब आप कितना भी हाई टेम्परेचर दे दो, एसिडिक मीडियम में रख लो, अल्कलाइन मीडियम में रख लो, सॉल्टी एनवायरनमेंट में रख लो, अरे भाई गोबर में भी मिल जाते हैं और तो और। ठीक है, तो यानी कि इनके हैबिटेट के आधार पर आर्कीबैक्टीरिया को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली कैटेगरी होती है बच्चों थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो का मतलब टेम्परेचर, एसिडो का मतलब है एसिड, और फाइल्स मतलब लविंग। तो ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर में या फिर एसिडिक मीडियम में भी रह सकते हैं, लो पीएच पर भी रह सकते हैं, दीज आर थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, दूसरा हेलोफाइल्स, यानी कि सॉल्टी एनवायरनमेंट में सरवाइव करने वाले बैक्टीरिया। एंड देन मिथेनोजन्स, जो कि मार्शी एरिया में मिलेंगे, है ना, रूमिनेंट एनिमल्स के गट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं ज़रा कौन सी 3 कैटेगरीज हैं बच्चों। सबसे पहले हम थर्मो एसिडोफाइल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ये कौन से बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर में और एसिडिक मीडियम में भी सरवाइव कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम एटसेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पर ना आप ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ले सकते हैं। ठीक है, तो एक हो गया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब बेटा इसके नाम से आपको क्या पता चला है? 2 टर्म्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। एक होता है ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया या ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दूसरा होता है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब ये क्या है? लुक एट दिस, ऑक्सीजेनिक नाम से पता चल रहा है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग हो रहा हो, राइट। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बच्चों जो कि इस्तेमाल करते हैं वाटर को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और याद रखिए, जब भी वाटर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होगा तो ऑक्सीजन तो रिलीज होगी ही, है ना। तो उसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या उसी ऑक्सीजन की मदद से फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, करेक्ट। तो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल दूं तो बेटा एल्गी भी ऑक्सोजेनिक होती है, ठीक है, बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स यूज वाटर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। बट एनऑक्सीजेनिक का मतलब है वो बैक्टीरिया जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड को या थायोसल्फेट को यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज दीज आर इनकेपेबल ऑफ यूजिंग वाटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दीज बैक्टीरिया यूज H2S और थायोसल्फेट
एज रिड्यूसिंग एजेंट। सही बात है, याद रहेगा ना बच्चों। चलो, किसके बारे में पढ़ा हमने? थर्मोएसिडोफाइल्स, ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर और एसिडिक मीडियम में भी सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ सेकंड वन इज हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स कौन होते हैं बच्चों? हेलोफाइल्स जो कि सॉल्टी एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर जाए, सॉल्टी एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। करेक्ट। चले, नाउ द थर्ड वन इज मिथेनोजन। कौन सा बैक्टीरिया? मिथेनोजन। सो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि कहाँ पर मिल सकते हैं? एक बार मैं फटाफट से लिख देती हूँ। इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। बेटा जो कैटल होते हैं ना, जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके गट में, ठीक है, उनके स्टमक के एक पार्ट में मिलने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो क्या है? कौन से हैं? मिथेनोजेंस, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स या फिर कैटल, राइट। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया हैं, दीज आर फाउंड इन एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। बेटा हमारे घर से, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है ना, उसको नदियों और झरनों तक पहुंचाने से पहले फिल्टर किया जाता है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, और उसी समय एक डाइजेस्टर होता है, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, जिसमें ग्रोथ हो जाती है मिथेनोजेंस की। तो हमने लिख लिया ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। हमने यहाँ पर बात की है आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, जिनकी 3 कैटेगरीज है, और ये नाम से पता चल रहा है भाई साहब मिथेनोजन है, तो ये क्या क्या करवाएगी? मीथेन गैस के प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। मीथेन को, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या फिर एज अ फ्यूल भी अपने हाउस होल्ड एक्टिविटी में इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए, बायोगैस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है वो मीथेन गैस होती है, जिसको गोबर गैस भी कहते हैं, और वो इन कैटल के डंग यानी कि गोबर से, ठीक है, उसकी मदद से ऑब्टेन की जाती है। अब यहाँ तक तो समझ आया ना? अगला बेटा, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में जो डिफरेंस है वो क्या है, किस चीज़ में है? ये बहुत बार पूछा जाता है। तो आप बोलोगे इनकी जो सेल वॉल होती है ना, दोनों की, वो डिफरेंट होती है। आर्कीबैक्टीरिया में जो सेल वॉल है उसका कंपोजिशन सूडोम्यूरिन होता है। आर्कीबैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में जो डिफरेंस है बच्चों, डिफरेंस वो किस चीज़ में है? इट लाइज इन दी स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। इट लाइज इन दी स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, राइट। अब ये जो आर्कीबैक्टीरिया है, इनकी जो सेल वॉल का कंपोजिशन है, सेल वॉल इन आर्कीबैक्टीरिया, सेल वॉल इन आर्कीबैक्टीरिया, वो बनी है सूडोम्यूरिन से। सूडोम्यूरिन, जिसको म्यूरामिक एसिड भी कहा जाता है। कहीं अगर म्यूरामिक एसिड लिखा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ये उसका कंपोजिशन है बच्चों। तो ये हमें पता चला इसकी जो सेल वॉल है वो बनी है सूडोम्यूरिन से, जबकि यू बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे तो उसकी सेल वॉल बनी होगी किससे? पेप्टिडोग्लाइकेन से। ठीक है, और ये फीचर्स हैं जो आर्कीबैक्टीरिया के हमने पढ़े। अब मैं इसको रब करने वाली हूँ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यू बैक्टीरिया के फीचर्स पढ़ेंगे एंड देन वी विल बी डन विद किंगडम मोनेरा। ठीक है, हो गया भाई? चलो लेट्स रब इट। एक दो चीज़ें और जो न्यू ऐड होंगी वो साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। अब हम बात कर रहे हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। चलो, यू बैक्टीरिया, सबसे पहला पॉइंट, दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। बच्चों इनको क्या कहते हैं हम? वी कॉल इट ट्रू बैक्टीरिया। क्यों? इनके पास जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है बच्चों। इनके पास जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है, हार्ड, स्टिफ होती है, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन,
ये अकेले भी मिल सकते हैं, मतलब ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं और ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। बेटा ये जनरली एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में मिलेंगे, और अगर पानी में ये ऑर्गेनिजम्स एक साथ प्रेजेंट हैं तो वाटर में इनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक कवरिंग होती है, एक शीथ होती है जिसको कहा जाता है म्यूसिलाजिनस शीथ। क्या कहते हैं भाई? म्यूसिलाजिनस शीथ, जो कि एक प्रोटेक्टिव शीथ, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है बैक्टीरिया के पास, वो इनको एक्वेटिक मीडियम में प्रोटेक्शन देगी। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों ये जो एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे तो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। भैया ये एल्गी नहीं है, बट क्योंकि ये कैरी करते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट को सच एज प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स भी कैरी करते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया हुआ है ब्लू ग्रीन एल्गी। जनरली ए होती है बच्चों। ठीक है, तो मेजर पिगमेंट तो क्लोरोफिल ए है, जो सनलाइट को सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी से ट्रैप करती है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। तो ऑफ कोर्स पता चल गया हमको, साइनोबैक्टीरिया कैरी करते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट को, तो ये हेल्प करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस में, हेल्प करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस में। ये तो सही बात है, लेकिन सम ऑफ दीज बैक्टीरिया ऑल्सो कंटेन अ स्पेशलाइज्ड सेल, और मैंने आपको नाम बताया था बेटा, यहाँ पर लिख देते हैं, अ स्पेशल सेल कॉल्ड heterocyst. Heterocyst is present for nitrogen fixation. For nitrogen fixation. तो इसका मतलब ये हुआ कि हेट्रोसिस्ट की मदद से ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? कीमोसिंथेसिस, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके अपने एटीपी यानी कि एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करते हैं। तो एक तरीके से ये ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से बैक्टीरिया अपनी एनर्जी की डिमांड्स फुलफिल कर पाएंगे। एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट्स को एक सॉल्यूबल, एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। तो ये कौन से बैक्टीरिया हो गए? कीमोसिंथेटिक। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले सेल्स का, वो है नॉस्टॉक एंड एनाबेना। ठीक है, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं बच्चों जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करेंगे, बिकॉज उनके पास प्रेजेंट होते हैं हेट्रोसिस्ट, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। अब इसके अलावा बेटा मैंने बोला था मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। अब ये जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होंगे, क्या इनका कोई फ़ायदा, कोई बेनिफिट है, या सिर्फ बैक्टीरिया नुकसान ही करवाते हैं, बीमारियां ही करवाते हैं? फ़ायदे हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहे हैं। दूसरा पॉइंट कर्ड फॉर्मेशन। बेटा दूध को दही में बदलना। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताने वाले हो वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसको यूज़ करते हैं कर्ड की फॉर्मेशन में। ठीक है, तीसरा होता है बेटा सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ये जो साइनोबैक्टीरिया है, पैडी फील्ड में इनका इस्तेमाल होता है, चावल की खेती में। ये सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट होता है बच्चों, these are used as decomposers। ठीक है, not used as, बल्कि these bacteria act as decomposers, जो कि एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, हमारी फूड चेन की कॉन्टिन्यूएशन में हेल्प करते हैं, राइट। तो आप याद रखेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंस है मेजॉरिटी में मिलने वाले बैक्टीरिया की, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। ठीक है, बट एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस, राइट। तो उसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। अब वो क्या करवाते हैं? वो बीमारियां करवाते हैं। दीज बैक्टीरिया कुड बी पैथोजेनिक। बेटा पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग,
पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग, बीमारी करवाने वाले। ठीक है, कौन कौन सी बीमारी करवाते हैं? आपने बहुत सारी बीमारियां सुनी होंगी। क्या आपने टाइफॉइड सुना है बैक्टीरिया करवाते हैं? बिल्कुल सुना है। न्यूमोनिया बिल्कुल सुना है ना? इसके अलावा और क्या क्या सुना है आपने बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में? जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से। डिप्थेरिया, डिसेंट्री, प्लेग, है ना, डायरिया एक्सेट्रा। ये सभी वो बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरिया ही करवाते हैं। प्लांट्स में वो सिट्रस कैंकर भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये डिफरेंट डिजीज है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। राइट, और हम अभी किसकी बात कर रहे थे? यू बैक्टीरिया की। चलिए, अगर मैं इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो बेटा ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, उससे पहले आप यहाँ तक देख लीजिए सब कुछ समझ में आया है या नहीं। कम ऑन, हो गया स्क्रीनशॉट? चलो, सो बेटा अब ये जो बैक्टीरिया है, हाउ डू दे रिप्रोड्यूस? इनका रिप्रोड्यूस करने का तरीका कैसा है? क्या ये सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही सिंगल मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन है? सॉरी, एक बार देख लेते हैं फटाफट से। चलो भाई, नाउ लुक एट दिस। नॉर्मली जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं वो इस तरीके से कुछ बाइनरी फिजन कर रहे हैं, है ना? इसको हम ए माइटोसिस कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं ए माइटोसिस। अनइक्वल डिवीजन यहाँ पर होती है। ठीक है, किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे थे वो? बाइनरी फिजन। राइट, ये नॉर्मली होता है इनका रिप्रोड्यूस करने का तरीका, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब नॉर्मली ये बाइनरी फिजन कर रहे हैं जिसको हमने ए माइटोसिस बोला। और जब भी इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो रेप्लिकेट करेगा, कब करता है वो? प्रायर टू फिजन। ठीक है, एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, डीएनए रेप्लिकेट्स प्रायर टू फिजन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, काफ़ी बार नीट में पूछा जाता है। सो डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स प्रायर टू फिजन, डिवाइड होने से पहले। ठीक है, देखिए एसेक्सुअली जनरली क्या करते हैं? बाइनरी फिजन करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बेटा अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया किस तरीके से अपने आप को बचाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है उनके सेल के चारों तरफ, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में उनको प्रोटेक्शन देता है। तो कौन से तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे? स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, अब सेक्सुअली अगर ये पूछा जाए किस तरीके से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा। एक होता है बच्चों कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है? एक बैक्टीरिया का सेल दूसरे बैक्टीरियल सेल के कांटेक्ट में आएगा और सेल टू सेल डीएनए ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, सेल टू सेल डीएनए ट्रांसफर हो जाता है। ये प्रिमिटिव मेथड है, वन ऑफ द प्रिमिटिव मेथड्स। ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। यहाँ पर कुछ सेक्स पिलाई होती है जो कि उनकी हेल्प करती है जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में। ठीक है, दूसरा होता है बेटा ट्रांसडक्शन। लेडबर्ग साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था इसमें। बेटा ट्रांसडक्शन का मतलब है बैक्टीरियोफेजेस